एशिया कप 2023 के हवाले से सरहद पार यानी कि भारत से एक लेटेस्ट अपडेट आ गई है और यह खबर ऐसी है कि पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के ऊपर जिस तरह पहाड़ गिरता है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से जो एक बम है, या समझे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब क्लेम करते रहे कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो आज फिर भारतीय मीडिया एक आम तासुर ये देने की कोशिश कर रहा है कि बीसीसीआई के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जे शाह साहब, उन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और पाकिस्तान से जो एशिया कप 2023 के होस्टिंग राइट्स हैं वो अब छीन लिए जाएंगे। और जिस तरह से भारतीय मीडिया ने ही यह खबर रिपोर्ट की है कि जनाब जो श्रीलंकन क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये कहा है और अनऑफिशियली उनको ये स्टेटमेंट दी है कि भाईजान अगर आप हमें इस वक्त, जबकि एशिया कप के को ऑर्गेनाइज करने में सिर्फ 2.5 महीने की जो विंडो है वो बाकी बची हुई है, या मैक्सिमम भी ले लें तो 2 महीने जनाब बचे हुए हैं, तो अगर आप हमें अभी भी एशिया कप के 2023 के होस्टिंग राइट्स दे दें तो फिर भी हम एशिया कप को अपने मुल्क यानी कि श्रीलंका में जनाब होस्ट करवा लेंगे। जो भारतीय मीडिया तासुर देने की कोशिश कर रहा है वो यही है कि जनाब पाकिस्तान जो आंखें दिखा रहा था वो किसी काम नहीं आई और पाकिस्तान को जनाब और जो एक बहुत बड़ा धचका है वो बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी जे शाह साहब ने दे दिया है। लेकिन वहीं पर जो भारत के एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने एक बड़ी जनाब बात की है और वो बात जनाब ऐसी है कि अगर उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना, तो फिर जो विक्रांत गुप्ता साहब थे वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे, जब वो ये बता रहे थे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का अनऑफिशियल जो इजलास भारत में हुआ है आईपीएल फाइनल की साइडलाइंस पर, यानी कि जिसमें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स मौजूद थे, और वहां पर जो जे शाह साहब हैं उन्होंने पीसीबी का जो प्रपोज हाइब्रिड मॉडल था उसको रिजेक्ट किया है और ये कहा है कि जनाब जो न्यूट्रल वेन्यू है उसका इंतखाब किया जाए। तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा जनाब जो पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग कर रहा था उसको एक जवाब दिया गया। लेकिन जो उन्होंने एक बात को गोल कर दिया, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपनी आवाम को जनाब एक चूरन बेच दिया कि जे शाह साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को आंखें दिखाने पर जो सख्त सजा है वो दे दी है। लेकिन जब उनके जो बयान है उसको एनालाइज किया जाए, लार्जर पिक्चर पर देखा जाए, तो फिर जनाब वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो जे शाह साहब हैं वो पाकिस्तान से डर गए हैं। वो नजम सेठी साहब जो पिछले चंद दिनों से भारतीय मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे और जिन्होंने भारत की आंखों में आंखें डालकर यह कहा था कि अगर भारत हमारा जो हाइब्रिड मॉडल, प्रपोज हाइब्रिड मॉडल है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर हम वर्ल्ड कप 2023 का बाइकआउट करेंगे। और उसके अलावा जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने यह बात जनाब हाईलाइट की कि भारत एक साइड पर पाकिस्तान से इनकार कर रहा है और पाकिस्तान ये चाहता है कि जनाब भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान को अश्योरेंस दे। वहीं पर चूंकि नजम सेठी साहब बहुत ज्यादा एक्टिव हुए तो भारत ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान से अश्योरेंस जो है वो मांगनी शुरू कर दिया। जब ये खबर दी गई तो उसके बाद जो जे शाह साहब हैं वो डर गए। उनके डरने की जो वजह है वो मैंने आपको आज की वीडियो में बताना है, लेकिन सबसे पहले जो विक्रांत गुप्ता ने स्टेटमेंट दी है उसको सुने और उसको जो प्रॉपर उसका एनालिसिस है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले तो ये जरा सुनिए, सुनिएगा, सुने, बिल्कुल सेकंड कंट्री जो पाकिस्तान प्रपोज कर रहा है दुबई, श्रीलंका की बात हो रही थी इस तरफ से उसमें मुझे लगता है कि एक वर्केबल फॉर्मूला सुनेगा अब सुने। और ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी समझना होगा कि जब आप एक फॉर्मूला देते हैं सुने तो आप इंतजार करते हैं सामने वाले को गुड फेथ में उसको जवाब देने के लिए। बट आई थिंक उसके बाद इतना कुछ हो गया, नजर सेठी ने ये भी कह दिया कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप हम बांग्लादेश में खेलेंगे। टेक्निकली आप आज कहते हो कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लो हमारा एशिया कप का, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश जाओगे? सुने, नॉट पॉसिबल। तो मुझे लगा और वहां से 3-4-5 ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुबह शाम दोपहर कोई ना कोई खबर आ जाती है। वहां के कुछ मीडिया जो आई डोंट नो मेन स्ट्रीम मीडिया है कि नहीं है, जो सोशल मीडिया पे वो जय शाह को टैग भी करते हैं और कभी कुछ बोल देते हैं। सो इससे क्या होता है, जो आपके रिश्तों में तलखी थी, जो सख्ती थी, टू एन एक्सटेंट एक ऐसे फॉर्मूला पे अराइव कर जाते हैं जहां पाकिस्तान
ये जनाब विक्रांत गुप्ता की जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने अपनी आवाम को बताया है कि असल में सारा कसूरवार जो है वो पाकिस्तानी मीडिया है। बड़े जनाब जो क्लासिकल कंडीशनिंग की एग्जांपल्स मैं बार बार रिपीट करता हूं कि भारतीय मीडिया उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, तो आज फिर विक्रांत गुप्ता साहब ने वो किया। अब जनाब अगर तो विक्रांत गुप्ता ने जो स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तानी मीडिया की वजह से जो जय शाह साहब हैं उन्होंने ये फैसला किया है, तो पाकिस्तानी मीडिया ने कहा क्या था? पाकिस्तानी मीडिया ने यही बात तो की थी कि भाईजान भारत जो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, एट द एंड ऑफ द डे वो उस नहज पर पहुंच चुका है कि यहां पर उसकी जो तन्हाई है वो उसका शिकार हो सकता है। नंबर वन ये बात। नंबर टू, पाकिस्तान ने ये पाकिस्तानी मीडिया यानी कि हमारे जो हम लोग हैं उनकी बात हो रही थी, तो हम जैसे लोगों ने ये बात की थी कि भारत का जो जनाब क्रिकेट बोर्ड है वो आता है हुकूमत के अंडर। हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है वो है बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त उसको लीड कर रहे हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब, और जो सेकंड लीड पर आप कहें वो है अमित शाह। अमित शाह के बेटे जो हैं वो हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, जो करता धरता है, और उसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल के करता धरता है। अब चूंकि पाकिस्तानी मीडिया ने इस बात को हाईलाइट किया कि देखे जनाब ये होने जा रहा है, क्योंकि एक जो आम तासुर था वो भारतीय मीडिया ने भी किसी हद तक ये खबरें दी थी कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ये खबरें वायरल हुई तो फिर आपको याद है कि भारत ने पाकिस्तान के कुछ चैनल जो हैं जो यूट्यूब चैनल्स थे वो भारत में बैन किए थे 2022 के अंदर, लास्ट दिसंबर के अंदर। वो बैन किस वजह से किए थे? वो बैन इसलिए किए थे, कहा गया था कि जनाब ये जो चैनल थे ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे थे जो आइंदा इलेक्शंस भारत के अंदर होने थे उनमें इनका बहुत ज्यादा अमल दखल था। सो विक्रांत गुप्ता की इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो फिर तो जनाब भारत को यह बात माननी पड़ेगी कि जनाब पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जो हैं, जो इस वक्त होम सेक्रेटरी हैं, उनके बेटे जय शाह साहब जो हैं वो डर गए हैं। और नरेंद्र मोदी साहब एट द एंड ऑफ द डे डरे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने अपनी आवाम को चूरन बेचना है, पाकिस्तान मुखालिफ। और अगर पाकिस्तान की बात हम मानेंगे और पाकिस्तान की जो प्रपोज्ड चीजें हैं उनके मुताबिक चलेंगे तो फिर हम अपनी आवाम से कैसे जनाब वोट जो है वो मांग सकेंगे। और उसके अलावा जो जनाब यूपी के इस वक्त वजीर आला हैं योगी आदित्यनाथ साहब, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह के सेंटिमेंट्स रखते हैं, और नेक्स्ट इलेक्शंस में शायद नरेंद्र मोदी की जगह वो भारत के सीएम बने, जिस तरह से भारत के अंदर जो जनाब एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी फॉलो की जाती है। सो इस वक्त फिर विक्रांत गुप्ता साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक तो यही कहा जा सकता है कि जनाब भारत पाकिस्तान से डर गया है। इसी वजह से भारत ने पाकिस्तान का जो प्रपोज्ड हाइब्रिड मॉडल है उसको रिजेक्ट करने की बात की है। अच्छा, एक और आम तासुर यह दिया जा रहा है कि जनाब अब चूंकि बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो बीसीसीआई है वो एक स्टेक होल्डर है। जय शाह साहब एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं। एसीसी के प्रेसिडेंट होने का मतलब यह नहीं है कि जनाब अगर बाकी जो कंट्रीज हैं, यानी कि श्रीलंका को भी आप निकाल दें, पीछे बचते कौन से? अफगानिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल के साथ पाकिस्तान किसी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर लेता है। जो अफगानिस्तान है उनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है कि देखिए जनाब हम आपके साथ इस तरह से चल रहे हैं और आप हमारा ही जो प्रपोज हाइब्रिड मॉडल है उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। सो आइंदा जो एक दो दिन है उनमें पाकिस्तान किसी तरह से मना लेता है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट नजमुल हसन साहब हैं वो भारत आईपीएल का जो फाइनल है वो देखने के लिए नहीं गए। भारत बांग्लादेश के कुछ और ऑफिशियल जो हैं वो जरूर गए हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं, वो नहीं गए। सो उनको भी अगर एंगेज कर लिया जाए तो फिर पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो सकता है, और वहां पर जो जय शाह साहब हैं चाहे वो वीटो करते फिरें, चाहे जो मर्जी करें, जनाब उनकी बात नहीं मानी जाएगी। क्योंकि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है पंकज खिमजी, उनके बारे में भी ये इतलात आ रही है कि जब जनाब उनको एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट जय शाह साहब हैं उनकी तरफ से भेजा गया था नजम सेठी के साथ डायलॉग करने के लिए, तो तब जो नजम सेठी ने ये जो सेकंड हाइब्रिड मॉडल प्रेजेंट किया था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत अच्छा जो मॉडल है जो आपने हिकमत अमली अपनाई है ये बहुत अच्छी है। और वहां से जो दुबई क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं वो भी पाकिस्तान के साथ स्टैंड कर रहे हैं। सो ये जो आइंदा जो 48 से 36 घंटे हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई गेम है वो एक नया टर्न ले सकती है। हो सकता है कि पाकिस्तान से जो एशिया कप के होस्टिंग राइट्स हैं वो छीन लिए जाए और पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे एशिया कप का बाइकआउट कर ले और एशिया कप
अगर इस साल मुनक्किद ही ना हो, यह भी हो सकता है। और दूसरे एंड पे अगर पाकिस्तान बाकी क्रिकेट बोर्ड को मना लेता है, 3 क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिला लेता है, तो फिर जनाब भारत को भी मुंह की खानी पड़ सकती है, और जो पाकिस्तान के खिलाफ ये जाल बिछा रहे हैं उसमें ये खुद भी फंस सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।